हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट, बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 6, बिजनेस स्टडीज के अंदर आप देख सकते हो ये चैप्टर नंबर 6 है जो कि हम आज की क्लास के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। एक बार सारे बच्चे मुझे बता दो, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको। थोड़ा सा मेरे गले में दर्द है इसलिए मैं बहुत प्यार प्यार से बोल रहा हूँ, बट आवाज क्लियर है। क्लियर आ रही है अब? यस सर, ठीक है, थैंक यू। दीपांशु, यस सर, ठीक। तो बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या मतलब होता है। ठीक है ना। तो अलग अलग ऑथर हैं जिन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया है, डिफाइन किया है। अलग अलग ऑथर हैं जिन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो हम एक सिंपल टर्म्स के अंदर समझते हैं कि व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ऑफ अ बिजनेस। और उसके बाद अगर मैं बोलूं तो पार्ट 2 होगा इस चैप्टर का, बिजनेस एथिक्स। तो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये चैप्टर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। नंबर 1 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड नंबर 2 बिजनेस एथिक्स। तो 2 पार्ट के अंदर इस चैप्टर को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है यहाँ तक? यस। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो एक सिंपल टर्म्स में पहले मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपको पता है आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, मम्मी और पापा हैं, और मम्मी और पापा मतलब कि फादर और मदर। तो बेटा, फादर और मदर के क्या है, बच्चे। सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो फादर और मदर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों के लिए। फादर और मदर की क्या है, अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर उनको अच्छी एजुकेशन देना, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना, ठीक है जी, उनको अच्छी गाइडेंस देना, ठीक है जी, उनको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताना, उनको सही और गलत के बारे में भी बताना। जो चीज़ें गलत हैं उनके बारे में भी उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ें गलत होती हैं। जैसे किसी के साथ आपको चीट नहीं करना चाहिए, आपको कभी फ्रॉड नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको अपने से बड़े हों चाहे छोटे हों, सही सही होता है और गलत गलत होता है। तो एक हर चीज़ का मतलब, और रिस्पेक्ट, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। तो हमेशा जब आप लाइफ में कुछ ना कुछ, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, तो कुछ ना कुछ आप सीखते रहोगे, तो लाइफ में आप आगे बढ़ते रहोगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। बट आपने देखा है कई पेरेंट्स ऐसे हैं, भाई बच्चे की पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है कोई मतलब नहीं। कई पेरेंट्स क्या है, एजुकेटेड भी हैं, बट सोसाइटी ऐसी है कि वो गर्ल्स की मैरिज एक मतलब अर्ली एज पे कर देते हैं। उन्होंने 12th पास कर ली, चलो जी मैरिज करा दो, ठीक है जी। लड़का है, चलो जी 12वीं पास कर ली, भाई तू नौकरी कर। तो कई बार क्या है कि घर के हालात खराब होते हैं, उसकी वजह से ऐसे काम करने पड़ते हैं, वो कहानी अलग है। पर कई बार क्या होता है कि वेल सेटेड फैमिली है तो भी क्या है कि भैया चलो मैरिज करवाओ। लड़की है तो 12वीं पास कर ली है या इसकी 21 साल की हो गई, जो भी है। वैसे तो एज गर्ल्स के लिए 18 है और बॉयज के लिए 21 है। बट कई बार होता है कि देखो, एक तरीके से हर चीज की एक एज होती है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर जब तक कोई भी गर्ल्स, मैं फीमेल्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई भी फीमेल जब तक सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन जाती, जब तक सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन जाती, जब तक तो मैरिज होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? और बॉयज के लिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई आपको एक अच्छा प्रोफेशन अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर समाज में आऊं। देखो, मैं भी जॉब करने जा सकता था। अगर मैं जॉब करने जाता तो स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छी खासी जॉब मिल जाती, और पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि पैसे की अभी कमी है, पर कहानी है कि मतलब बिल्कुल भी कमी नहीं होती, ठीक है ना। मतलब इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर है मेरे पास कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब सीधी सिंपल सी बात है।
तो मैंने टीचिंग का प्रोफेशन ज्वाइन किया। मैंने टीचिंग का प्रोफेशन ज्वाइन किया। देखो, टीचिंग और डॉक्टर एक नोबल, एक हम कह सकते हैं एक नोबल क्या है, प्रोफेशन है। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, आप समझ सकते हो कि एक टीचर को क्या करना होता है, अपने स्टूडेंट्स को क्या है, डायरेक्शंस देनी होती है कि बेटा इस तरीके से पढ़ाई होती है। हर बच्चे को समझाना पड़ता है, चाहे वो गधाई क्यों ना हो। मतलब समझ गए ना कि भाई नालायक से नालायक बच्चे को अगर टीचर ढंग से पढ़ा रहा है, समझा रहा है और उसको समझ में आ रही है बातें कि हाँ सर सही कह रहे हैं, मतलब कि सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये गधे को अगर कोई टीचर पढ़ा देता है तो भैया वो टीचर है, सीधी सी बात है। अब देखो, टीचर भी दो तरीके के हैं। कुछ लोग अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, कुछ टीचर्स अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते। जैसे आप देखते हो कि आपके स्कूल के अंदर ऐसा होता है। मैं सारे टीचर्स के लिए नहीं कह रहा, मैं सारे यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर मेरे कहने का ये मतलब है कि कई टीचर्स क्या है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, हाँ जी, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं। पर कई टीचर्स क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करते। उसी तरीके से कई पेरेंट्स क्या है कि जो उनके बच्चे, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल नहीं करते, और कई लोग करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कि भैया अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये अभी मैं बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड की बात कर रहा हूँ, बिजनेस वर्ड की बात नहीं कर रहा। मुझे बताओ, आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, आपके पापा आपको स्कूल ड्रॉप करके आ रहे हैं, तो वो उनकी क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उनकी क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी तरीके से क्या बिजनेस के अंदर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती होंगी, नहीं होती होंगी? यस सर। सोशल का मतलब है ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स सोसाइटी। सोशल का क्या मतलब है, ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स सोसाइटी। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया चैप्टर का, और हम लोग बड़े प्यार से ये चैप्टर करने वाले। अराउंड 18 पेजेस का चैप्टर है। मैं 2 क्लास इस चैप्टर के ऊपर लगाना चाहूंगा। और सबसे पहले अगर आप देखोगे तो चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि बिजनेस कैन नॉट बी सर्वाइव। एक बिजनेस लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं रह सकता अगर वो ओनली अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करता रहे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि एक बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। एक बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, कि भैया मुझे तो पैसा कमाना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, पैसा कमाना है। ठीक है जी, तो ये उसका क्या है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। तो अगर वो केवल इसी चीज को अचीव कर रहा है, वो केवल अगर यही काम कर रहा है, अपना बस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है, तो उसका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, सर्वाइवल नहीं होगा। देखो ऐसा क्यों है, along with इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक बिजनेस को सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए। कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी उसको फिल करने चाहिए। देखो लिख रहा है, इन एडिशन टू अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के अलावा बिजनेस रेंडर्ड टू सोसाइटी। क्या एक बिजनेस को सोसाइटी को सर्विस देनी चाहिए? आंसर इज यस। बिजनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। क्या मुझे बताओ, आज अगर मैं आप किसी भी शहर, किसी भी गांव, कहीं के भी बात कर लो, आप बड़े से बड़े शहर की बात कर लो, छोटे से छोटे शहर की बात कर लो, क्या वहां पे दुकानें होना जरूरी है या नहीं है? सीधी सिंपल सी बात है, क्या बिजनेस होना जरूरी है या नहीं है? मुझे बताओ, अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो लोगों को कपड़े नहीं मिलेंगे पहनने के लिए, ठीक है, लोगों को खाने के लिए चीजें नहीं मिलेंगी, लोगों को घर बनाने के लिए, घर अगर बनाना है तो उसके लिए भी सामान नहीं मिलेगा, मतलब कि और आप ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीजें बिजनेस के अंदर आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी बिजनेस है, दुकानें भी बिजनेस है, ठीक है जी, कपड़े का व्यापार हो रहा है, ये भी बिजनेस है। तो बहुत सारी चीजें, मतलब आपके आसपास जितने भी लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, रियल एस्टेट आप समझते हैं, ठीक है जी, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से वो रिलेटेड हो। तो मेडिसिन आप देख सकते हैं, दवाइयाँ, क्या दवाइयों का बिजनेस नहीं होता? यस, दवाइयों का बिजनेस होता है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर के अंदर तो बहुत सारे बिजनेस हैं,
लोग सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी हैं और लोग गुड्स इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, मतलब कि लोग क्या है, गुड्स भी बेच रहे हैं और सर्विस भी दे रहे हैं, ठीक है जी। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे एक बात करने वाले थे, मेरे दिमाग से निकल गई वो बात, हाँ ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात कर रहा था, क्या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की जरूरत नहीं पड़ती? यस। क्या वो भी एक बिजनेस है? आंसर इज यस। क्या हमें कोरियर सर्विस की जरूरत नहीं होती? आंसर इज यस। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओगे कि आप एज अ इंडिविजुअली कौन कौन सी सर्विसेज का यूज करते हैं? आप इंडिविजुअली कौन कौन सी सर्विसेज का यूज करते हैं? जैसे आप लोग इंटरनेट सर्विस का यूज करते हैं, ठीक है जी। आप लोग मोबाइल के अंदर जो आपका टेली कम्युनिकेशन जो कंपनी है उसका आप यूज कर रहे हैं। आप एजुकेशन सर्विस जो मुझसे आप ले रहे हैं या स्कूल से आपको मिल रही है, तो ऐसी बहुत सारी सर्विस है जिसके अंदर आप लोग भी इन्वॉल्व है। आपके घर में बिजली आ रही है, वो भी एक सर्विस है, ठीक है जी। उसके अलावा फूड से रिलेटेड क्या सर्विसेज हैं? सर हम दुकान में जाते हैं फूड लेने के लिए, सर वेजिटेबल्स भी आ गया फूड के अंदर, मतलब सब कुछ आ जाएगा, वेजिटेबल आ जाएगा, ठीक है जी। आपके फ्रूट्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर खाने पीने की सारी चीजें, मतलब ग्रॉसरी आइटम्स भी आ जाएंगी। उसी तरीके से आपको रहने के लिए घर भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, बिजनेस लोग, मतलब कि आपका घर बनाना है तो कोई कंस्ट्रक्टर, मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन वाला है, बिल्डर वाला है, वो आपका क्या बनाएगा, घर बनाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, बिजनेस। तो क्या बिजनेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अच्छा, बिजनेस इन सब चीजों से क्या कर रहा है? जो भी ये बिजनेस हो रहा है, बिजनेस ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। क्या उसे सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए? यस। क्या आपको नहीं लगा कि बिजनेस 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 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ सोसाइटी? क्या बिजनेस सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है या नहीं है? क्या वो सोसाइटी को कुछ एक मजबूती प्रदान करता है या नहीं? यस। तो वो इस सोसाइटी को क्या करता है, एक मजबूती प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बिजनेस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, बिजनेस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। सोशल वर्ड का क्या मतलब है? हाँ जी, सारे बच्चे लिख लो, सोशल वर्ड का क्या मतलब है? सोसाइटी। सोशल वर्ड का क्या मतलब है? सोसाइटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो बेटा मुझे यहाँ पे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, सबको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे एक बार बताओ। चलो जी, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। दीपांशु कहाँ गया? दीपांशु का रिप्लाई नहीं आया। चलो, अब हम जान रहे हैं। अब भैया यहाँ पे बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? बिजनेस वर्ड हमें समझ में, देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक वॉलेंट्री एफर्ट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक वॉलेंट्री एफर्ट। मतलब कि किसी भी बिजनेस हाउस को नहीं बोला जा रहा, मतलब जैसे रिलायंस की बात करें तो मुकेश अंबानी की कंपनी को नहीं बोला जा रहा कि आप कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, पर ये क्या एक वॉलेंट्री एफर्ट है, करनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो करनी चाहिए। क्या बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, क्या जो बिजनेस है उसे एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए या नहीं? जो जो वो बिजनेस क्या कर रहा है, प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगा, उसके लिए एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए या नहीं? यस सर, बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। जिस तरीके से स्टूडेंट मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे जब बिजनेस पढ़ानी है तो आपके लिए मुझे क्या करना है, एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। मैं बिजनेस स्टडीज के अंदर जब आपको पढ़ा रहा हूं तो एक बेटर इन्वायरमेंट, दीपांशु बेटा कैसे क्रिएट हो रहा है, मैं आपको कॉमन एग्जांपल्स दे रहा हूं, मैं लाइफ के आपको कॉमन एग्जांपल्स दे रहा हूं, जिसकी वजह से आप इजीली क्या कर पा रहे हैं, उन चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप इजीली क्या कर पा रहे हैं, उन चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा था
कि भैया एक बिजनेस की क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू वॉलेंट्री एफर्ट, मतलब कि कोई लॉ नहीं कह रहा, कोई कानून नहीं कह रहा कि भैया आप ये काम करो, वैसे अब कानून बन चुका है। मतलब अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन है 135, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि भैया कंपनियां जो पैसा कमाएंगी, जो भी उनकी टर्नओवर होगी, उसका 2% कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी कर रखा है, कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी कर रखा है। और भी कुछ कंडीशन है साथ में कि उसका 2% कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी हो गया, सोशल का मतलब सोसाइटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन हो गया। तो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उनको सोसाइटी को क्या करना है, कुछ देना है। जैसे रिलायंस की कंपनी है, अब रिलायंस की कंपनी देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या करती है। जैसे कहीं पे कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, कहीं पे फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया, तो रिलायंस की कंपनी ने पैसा दिया। अभी कोविड-19 के चलते, मतलब कि कोरोना वायरस के चलते, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज ने और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, जिनके पास बहुत पैसा है, उन लोगों ने सोसाइटी में वो पैसा कंट्रीब्यूट किया। सबसे बड़ी बात करूं तो फिल्म इंडस्ट्री की, आप देख सकते हैं आजकल न्यूज में बस दो न्यूज हैं, ठीक है, कोविड-19, आपका कोरोना वायरस, और दूसरा सुशांत, बस इसके अलावा कोई न्यूज नहीं चल रही। तो फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप समझ सकते हैं। क्या मुझे बताओ, वो जो फिल्म इंडस्ट्री है आज इतनी बड़ी हो गई, आज फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई, इतना नाम बन गया उस फिल्म इंडस्ट्री का, ये सारा कुछ ब्रांड, ये सब कुछ उसे किससे मिला है? चैट बॉक्स में बताओ, फिल्म इंडस्ट्री को ये सब कुछ किससे मिला? हम लोगों से ही तो मिला है। जो हम लोग हैं, मतलब कि जो लोग ह्यूमन बीइंग हैं, उन्हीं से तो ये सब कुछ मिला है। क्या मैं बोल सकता हूँ ह्यूमन बीइंग ने उनको ये सब कुछ दिया, सोसाइटी ने उनको ये सब कुछ दिया, नेचर ने उनको ये सब कुछ दिया? मुझे बताओ, अगर नेचर अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, तो वो लोग क्या करेंगे? हाँ जी, वो लोग उस अच्छे इन्वायरमेंट में काम कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंस ज्यादा नहीं होगा, तो वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। अब भैया गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है? फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सेंसर बोर्ड होता है, आपको पता है। जब भी, जैसे पद्मावती, ठीक है, बाद में उस मूवी का नाम रख दिया था पद्मावत। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सेंसर बोर्ड ने क्या कर दिया भाई, उस मूवी के ऊपर बैन लगा दिया कि पद्मावती के नाम से मूवी नहीं आएगी। और बाद में क्या हुआ, सेंसर बोर्ड ने ठप्पा मार के दे दिया कि ठीक है, अब आपने नाम चेंज कर दिया है, कुछ आपने सीन काट दिए, अब हमने अप्रूवल दे दी है। तो मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होगा, तो जो बिजनेसमैन है उसका काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसका काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो क्या एक बिजनेस की बहुत बड़ी इमेज बनती है, एक बिजनेस बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, तो क्या वो सारा पैसा, मैं बोल सकता हूं कि हम लोगों से आता है? क्या मैं बोल सकता हूँ वो सारा पैसा हमसे कमाते हैं? यस। क्या मैं बोल सकता हूँ वो पैसा नेचर से भी कमाया जाता है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो पैसा वो लोग सरकार से भी, मतलब कि गवर्नमेंट की वजह से भी कमा पाते हैं? यस। मैं बोल सकता हूँ कि वो पैसा वो लोग गवर्नमेंट की वजह से भी क्या करते हैं, अर्न करते हैं। अब मैं थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट, मैं विजय माल्या का केस ले रहा हूँ यहाँ पे। आपने देखा होगा जो विजय माल्या है, अच्छा मैं डिटेल में पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, या बस जो लिखा हुआ है किताब की हिंदी करके दे दूं आपको? क्योंकि मुझे पता भी लगना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो डिटेल में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। या मैं बस, प्रियांशु कह रहा है सर डिटेल में बताओ, बाकी बच्चे बेटा, यस सर, दीपांशु कह रहा है यस, वेरी गुड। अभी अभी मुझे पता है यही बोलेगी। देखो कई बातें ऐसी होती हैं जो टेलीपैथी के थ्रू हम लोग एक स्टूडेंट से जान लेते हैं। और मेरी तो स्टूडेंट एक आदत रही है, टीचर डे में एक बच्चे ने बोला था मेरे बारे में, उसने कहा था कि सर को आप कितना बोल लो, कुछ भी बोल लो कि सर ये चैप्टर जल्दी खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सर हमेशा अपने तरीके से उन चीजों को कराते हैं। और सर की एक आदत है, चाहे कुछ हो या ना हो, वो हमें अपने आप ही डिटेल में पहुंच जाते हैं। सर की अपने, कहते हैं ना, एक बॉडी के अंदर वो ऑपरेशन ऑफ लॉ बन गया है। जैसे आप खाना डालते हो तो मुंह में ही डालते हो भाई, कान में नहीं डाल देते, ठीक है ना? तो उसी तरीके से एक चीज बॉडी के अंदर आ गई है कि हमेशा बस डिटेल में पढ़ाना, हर चीज को हमेशा क्या करना, डिटेल में पढ़ाना।
तो यहाँ पे स्टूडेंट में थोड़ा सा एक हाई लेवल का क्या एग्जाम्पल दे रहा था, विजय माल्या। अब आपको पता है विजय माल्या क्या है भैया, पहले पापा जी थे तो वो उनका थोड़ा बहुत बिजनेस था छोटा मोटा शराब का, और फिर विजय माल्या ने क्या किया, बहुत बड़ा शराब का बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब कि अल्कोहल बेचना स्टार्ट किया। और आपको पता है कि उसने अल्कोहल बेच के भाई एयरलाइंस इंडस्ट्री, वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर आ गया। एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर विजय माल्या की कौन सी चलती थी भैया, कौन सी एयरलाइंस विजय माल्या की चलती थी? किंगफिशर, किंगफिशर। तो यहाँ पे आपको पता है कि विजय माल्या की क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्री चलती थी, एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर वो था, और उसने बहुत पैसा अर्न किया। पर क्या आपको नहीं लग रहा कि विजय माल्या ने इतने पैसे कमाने के बाद, उसके बाद बैंकों के बड़े बड़े मोटे मोटे लोन उसने पे नहीं किए, और उसके बाद वो हमारी कंट्री से भाग गया, भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया था उसको, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया था कि ये फ्यूजिटिव है, ये भगोड़ा है, जो हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा क्या है, कर्जदार है, पैसा लेके भाग गया है। क्या मुझे बताओ, उसने हमारे हिंदुस्तान के साथ विजय माल्या ने सही किया या गलत किया? हाँ जी, सही किया या गलत किया? क्या उसने स्टूडेंट ये जो सारा पैसा अर्न किया था, क्या उसने ये सोसाइटी से अर्न किया था? क्या उसने ये हम ही लोगों से ये पैसा अर्न किया था? चैट बॉक्स में बताया करो बेटा, क्या मुझे बताओ ये सारा पैसा उसने हमारी सोसाइटी से अर्न किया था या नहीं? यस सर। और फिर अगर वो इस तरीके से हम लोगों के साथ चीट करके चला गया तो सही है या गलत है? सर गलत है। एक और चीज मुझे बताओ यहाँ पे, वेरी गुड दीपांशु कह रहा है गलत है। एक और चीज मुझे बताओ यहाँ पे बच्चों, कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं, और बहुत सारा पैसा अर्न करने के बाद वो फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल हो जाते हैं। मतलब कि इंडिया से बहुत सारा पैसा कमाया, और कई लोग आपने सुना होगा दुबई चले गए। बहुत सारा पैसा कमाने के बाद कई लोग कहाँ चले गए बेटा? दुबई। अब मुझे बताओ बेटा, वो इंडिया का ये सारा पैसा दुबई लेके चले गए, क्या मुझे बताओ ये काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है? यहाँ इंडिया के लोगों से पैसे कमा के, मतलब मैं यहाँ पे कोई भी गुड्स बनाता हूँ, कोई भी सर्विसेज बनाता हूँ, और यहाँ के लोगों से मनी अर्न करता हूँ, प्रॉफिट अर्न करता हूँ, और वो सारा पैसा इंडिया से बाहर लेके चला जाता हूँ। मुझे बताओ इसका असर हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और अगर इस चीज का असर हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा तो क्या लोगों लोगों को भी इसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा? यस, सभी को इसका इफेक्ट होगा। भाई अगर अगर मुझे बताओ ना, फॉरेन टूरिस्ट अगर बाहर के लोग आके इंडिया में पैसा खर्च करते हैं, तो क्या मुझे बताओ हमारी इकोनॉमी का बेनिफिट होता है या नहीं होता? यस होता है। अगर मान लो कल बाहर की कंट्री के लोग आके हमारी कंट्री में बसने लग गए, ठीक है जी, तो ये तो हमारे लिए क्या होगा, अच्छा भी है, और कई जगह ये गलत भी हो सकता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बिजनेस की क्या है, वॉलेंट्री, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, तो वॉलेंट्री है, मर्जी है उसकी, ठीक है। बट मैंने बता दिया कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज के लिए साथ में कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको अपनी टर्नओवर का 2% क्या करना होता है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना होता है। जैसे स्टूडेंट मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो मैंने आज कुछ चीजें सोची हैं, क्योंकि आज टीचर डे है, तो मैंने आज कुछ चीजें सोची हैं। जो बच्चे मुझसे सीए का कोर्स कर रहे हैं, अभी मैंने 11th-12th के लिए भी कुछ सोचा है, पर मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है जी। तो सीए का कोर्स जो बच्चे कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ फ्री क्लासेस रात के, जैसे मान लो 12 बजे 11 बजे चलाने वाला हूँ। मतलब रात के 11 बजे से वो क्लास स्टार्ट होगी, 1 बजे तक वो खत्म होगी, वो फ्री क्लासेस होंगी। मतलब कि जो भी मेरी रिकॉर्डेड क्लास, मतलब जो भी मैंने ये पढ़ा रखा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने रात को 11 बजे क्या कर दिया, अपनी क्लास चला दी यूट्यूब पे। मैंने रात को 11 बजे क्लास चला दी। अब जिस बच्चे को वो चैप्टर पढ़ना है भाई पढ़ ले, क्योंकि उसके बाद वो चैप्टर क्या होगा, वहां से हट जाएगा, उसके बाद वो चैप्टर वहां पे उसको नहीं मिलेगा। तो रात को मेरा क्या है, यूट्यूब पे मैं प्रीमियम चला दिया करूंगा, ठीक है ना। तो तो उस पे क्या होता है कि उस पे बच्चा वहां पे देख सकता है, एक तरीके से वो लाइव क्लास ही होती है, बट टीचर सामने नहीं होता। तो ये
अच्छा इनिशिएटिव है मेरे अकॉर्डिंग। जो बच्चा भी पढ़ना चाहता है वो रात को 11 से 1 अपना पढ़ ले और पूरा अपना जो सीए का लॉ है वो खत्म कर सकता है। तो यहाँ पे सोच, क्योंकि मुझे भी तो उन बच्चों से कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, ठीक है जी। मैं भी अपनी लाइफ के अंदर जो मेरी नेसेसिटीज है लाइफ के अंदर, और जो मैं लग्जरी चाहता हूँ, लग्जरी क्या होती है कि भाई मुझे क्या चाहिए, बड़ा घर चाहिए, कार चाहिए, ये मुझे अपने बच्चे को एजुकेशन देनी है, वो लग्जरी नहीं है, ठीक है। जो मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, आ गई बात समझ में, जो मैं फॉरेन टूर में जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो जो मैं अपने लिए मान लो कपड़े खरीद रहा हूँ, मैं अपने लिए शॉपिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा लाइफ स्टाइल की भाई मैं जैसे आप समझ सकते हो भाई मुकेश अंबानी कैसे रहता होगा। सर आपके ड्रीम बहुत बड़े लग रहे हैं सर। बस बस सर बहुत हो गया। तो मैं ड्रीम्स नहीं बता रहा, मैं मतलब एक चीज बता रहा हूँ कि लाइफ में जिस तरीके का सोचोगे, जिस तरीके से सोचना स्टार्ट करोगे, आगे चल के आपको वही मिलने वाला है। आप कभी एक बार करके देखो, आप किसी चीज के लिए सोचते रहो डेली, आप देखना एक दिन अगले दिन वो चीज हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। क्या कभी आप में से किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि किसी चीज के बारे में आप सोच रहे थे, चाहे वो चीज सही थी, आपके फेवर में थी या आपके फेवर में नहीं भी थी, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ कि जब आप उस चीज के बारे में सोच रहे थे तो आपके साथ वो हो गया? हाँ जी, यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताओ, अगर आप किसी चीज के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, क्या वो हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी। जैसे अभी बच्चे सोच रहे थे यार ये स्कूल कब खुलेंगे, हमें स्कूल जाना है, तो वो दिन भी आएगा। वो दिन भी आएगा जब स्कूल क्या होंगे भाई, ओपन हो जाएंगे, बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे। तो जो हम सोचते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, एक ना एक दिन वो चीजें हमारे साथ होती हैं। बेटा चैट बॉक्स में बताओ, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? चैट बॉक्स में बताओ, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, मैं वेट कर रहा हूं। अभ्या कह रही है नो सर, और दीपांशु और प्रियांशु के साथ क्या कभी कुछ सोचते नहीं हो कि जैसे दीपांशु कह रहा है यस सर वेरी गुड, दीपांशु के साथ हुआ, भाई मेरे साथ भी हुआ है, सीधी बात है। जैसे मैं कुछ सोचता हूँ कि भाई मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, तो ऐसा ही होता है मतलब, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? जैसे मान लो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि भाई जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने सोचा कि जब हमारे कंपटीशन होगा, तो हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे कॉलेज में कोई कंपटीशन हो रहा है किसी चीज को लेके, तो मैंने सोचा भाई मुझे फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। मैंने क्या सोचा, मुझे फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए उस कंपटीशन में, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो मैंने पहले से सोच लिया था कि भैया मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है ना। तो कई बार क्या है कि वो चीज हम सोच रहे हैं और वो चीज हमारे साथ हो जाती है, वो घटना हमारे साथ घट जाती है। कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि यार आज का दिन ना बड़ा अच्छा जाने वाला है, कई बार ऐसा लगता है यार आज का दिन ना थोड़ा खराब जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कई बार। अच्छा मेरा दिन तो अच्छा कैसे जाता है भाई, पढ़ाने से। अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरा दिन बड़ा अच्छा जाता है, अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो 50-50% है, मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉम्प्लिकेशन है बिजनेसमैन की टूवर्ड्स सोसाइटी। बिजनेसमैन क्या है, मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन ऑन द अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो बिजनेसमैन है उसे क्या करना चाहिए, रिव्यू करनी चाहिए अपने डिसीजंस को और अपने एक्शंस को, जो भी वो काम कर रहा है, कि क्या उससे सोसाइटी को क्या हो रहा है। अब मान लो कि आपकी कंपनी क्या है, एक प्रोडक्ट बना रही है, आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, एक प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, पर उस प्रोडक्ट का उत्पादन करने से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन होता है। उस प्रोडक्ट का उत्पादन करने से हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, पोल्यूशन होता है। मुझे बताओ हम या उस मतलब जो भी काम कर रही है, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है पोल्यूशन भी बहुत सारे हैं। वाटर पोल्यूशन है, हाँ जी, मुझे बताओ पोल्यूशन कितने टाइप के हैं? वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट बहुत सारे क्या है, अलग अलग चीजें जो हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, हार्मफुल है, जो हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, हार्मफुल है। जैसे आपको पता है आईटीसी की कंपनी क्या करती है भाई, ये आपकी कॉपियां, ये आपके रजिस्टर बनाती है। तो ये रजिस्टर किससे बनते हैं, एक टिम्बर होता है, एक पेड़ होता है, ठीक है जी, उससे बनाए जाते हैं। क्या उसकी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, कि जो वो काम कर रही है, पेड़ काट रही है, पेड़ काट के पेपर बना रही है,
क्या आईटीसी की कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं कि उसे पेड़ लगाने चाहिए? यस सर, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। दे शुड रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या है कि एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भैया हम लोग सोसाइटी के लिए क्या करें। जो हमारा जो बिजनेस है, हमें सोसाइटी से कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो हम लोग कुछ ऐसा क्या करें जिससे कि सोसाइटी सोसाइटी क्या करे, हमें हमारे मतलब कि सोसाइटी क्या करे, क्या बोल सकते हैं इसको, सोसाइटी क्या करे हमारे लिए। एक मिनट रुक जाओ, एक अच्छा सा वर्ड नहीं आ रहा। मतलब कहते हैं ना, दूसरों के लिए आप एस्पिरेशन बनो। जैसे अगर मान लो कि आप मुकेश अंबानी है, तो भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना? क्योंकि उसके पापा जी उसके लिए क्या थे, एस्पिरेशन थे। उसके पापा धीरू भाई अंबानी उसके लिए एस्पिरेशन थे कि भैया मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो मुझे भी इतना बड़ा क्या बनना है, बिजनेसमैन बनना है। कहते हैं डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा बोलते थे, टीचर का टीचर बनता है, पर आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है जी। तो बिजनेस कैन नॉट एग्जिट इन आइसोलेशन। तो बिजनेस केवल अकेले ही इस दुनिया में नहीं रह सकता। मतलब जैसे कहते हैं ना, आइसोलेशन में डाल दो इसे, आइसोलेशन में डाल दो, अकेले डाल दो इसे। ठीक है, अकेले कम कहते हैं ना, आजकल कहते हैं आइसोलेट कर रहे हैं लोगों को, मतलब कि अकेले रहेंगे। तो क्या बिजनेस अकेले इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में रह सकता है? आंसर इज नो। बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी। क्या एक बिजनेसमैन रिसोर्सेस यूज करता है या नहीं करता सोसाइटीज का? क्या वो लोगों से पैसे अर्न करता है या नहीं करता? यस। तो क्या उसे सब कुछ ना कुछ समथिंग रिटर्न सोसाइटी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यस। तो मैंने आपको उसी तरीके से बताया, चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री हो, आप क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो। क्रिकेट जो इतना बड़ा ब्रांड है, बीसीसीआई, तो इसने भी तो बहुत पैसा कमाया। बीसीसीआई सब बच्चों को पता है, चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, बीसीसीआई सब बच्चों को पता है। प्रियांशु कह रहा है यस सर। बेटा फुल फॉर्म पता है बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में बताओ बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है। हाँ जी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। वेरी वेरी गुड प्रियांशु। तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया बना है, क्या बीसीसीआई ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया या नहीं कमाया? क्या ये सारा पैसा उसने सोसाइटी से अर्न किया? यस। देखो वो पैसा लोगों से आया। ठीक है जी, वो पैसा कहाँ से आया? लोगों से। लोगों से कैसे आया? भैया लोग क्या करते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, चाहे फिर वो लाइव देख रहे हो, चाहे फिर वो टीवी में देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो। ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या नेचर ने उसे कुछ दिया या नहीं दिया? अच्छा मुझे बताओ, अगर इन्वायरमेंट सही होता है, मुझे बताओ अगर इन्वायरमेंट सही होता है तो मैच होता है। अगर मुझे बताओ बारिश हो रही है तो क्या मैच हो पाता है? नहीं। तो क्या हर चीज के लिए, क्या हर बिजनेस के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? यस। अगर आप आज की डेट में देखोगे तो हमारा एजुकेशन जो है ये स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रहा? ये जो एजुकेशन है ये स्टार्ट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हमें क्या है, रोक रहा है। हमारा एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, हमें रोक रहा है। तो क्या हमें एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसी तरीके से हर बिजनेसमैन को एनवायरनमेंट के लिए क्या है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। अलग अलग ऑथर की डेफिनेशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप पढ़ लेना इसको, बिल्कुल ध्यान से देखना। कहता है अ बिजनेसमैन मस्ट परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब यहाँ पे बताया है कि एक बिजनेसमैन को, यहाँ पे बोला गया है कि एक बिजनेस केसेस बताए गए, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के केसेस बताए गए हैं, जहाँ पे एक बिजनेसमैन क्या करेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब सोशल का मतलब मैंने आपको बताया था सोसाइटी, सोशल का मतलब मैंने आपको बताया था सोसाइटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मैंने बताया था ऑब्लिगेशन। तो ये एक बिजनेसमैन के लिए क्या है, वॉलेंट्री एफर्ट है कि उसे लगाना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, हाँ भाई, उसे क्या करना चाहिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए। जैसे मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, तो मैं क्या अच्छे काम कर सकता हूँ कि भाई अगर किसी को फ्री क्लास लेनी है,
मान लो मैं एक ऐसी बोल रहा हूँ कि अगर किसी को 11th और 12th की फ्री क्लास लेनी है तो सुबह 4 बजे मेरा प्रीमियम होगा यूट्यूब पे, 1 घंटे चलेगा। मैं नहीं लाइव हूंगा, मतलब कि मेरी यही क्लास रिकॉर्डेड वहां पे चलेगी और रिकॉर्डेड चलने के बाद वहां से हट जाएगी। तो जिस बच्चे को पढ़ना है भाई सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ सकता है। तो मुझे बताओ क्या मैं एक सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ? यस। आपको पता नहीं होगा, एपीजे अब्दुल कलाम जिस टीचर के पास पढ़ने जाते थे बेटा, वो सुबह 4 बजे पढ़ाता था। वो सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक मैथ पढ़ाता था, 1 घंटा मैथ पढ़ाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसको भी जाना होता था वो जा सकता था, पर 4 से 5 ही वो पढ़ाता था। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से मैं भी सोसाइटी से अगर अर्न कर रहा हूं तो मैं सोसाइटी को कुछ दे भी सकता हूं। कहते हैं ना, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। अगर एक चीज मुझे बताओ, आप अपने घर में बैठे रहोगे और अपना सारा काम अपने घर वालों से कराते रहोगे, कुछ भी काम आप खुद नहीं करोगे, मतलब पढ़ाई भी नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे भाई, आप मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे, सब कुछ आप दूसरों से कराते हैं। मतलब कि आप सब कुछ क्या है, सोसाइटी से ले रहे हैं और सोसाइटी को आप कुछ नहीं दे रहे। तो क्या मुझे बताओ, एक दिन आएगा ना आपका भाई, ना आपकी मम्मी, ना पापा, कोई भी आपके लिए कोई भी काम नहीं करेगा। देखो, जब जब हमारे लिए कोई कुछ काम करता है तो हम भी उसके लिए, सीधी सी बात है, जैसे आपकी फ्रेंडशिप होती है तो हमारी फ्रेंडशिप के अंदर भी क्या है, गिव एंड टेक चलता है। सीधी सी बात है, मतलब कि अगर मैं अपने फ्रेंड के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मुझे लगता है वक्त आने पे वो भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। और ऐसा हस्बैंड वाइफ में भी होता है, फ्रेंडशिप में भी होता है, हर जगह होता है। तो उसी तरीके से बिजनेसमैन के साथ है कि भैया तुम सोसाइटी से इतना पैसा कमा रहे हो तो सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ देना है। सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे बताओ सबसे पहले तो बिजनेस का खुद ही इंटरेस्ट है। बिजनेस का सबसे पहले बताओ खुद ही इंटरेस्ट है। एक बिजनेस का खुद का क्या इंटरेस्ट है? जैसे अभी कोविड-19 के चलते आपने देखा होगा कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब करना, मतलब जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, तो उन चीजों को हमें फॉलो करना है। तो जो दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, क्या वो सारे उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यस, कर रहे हैं। मूर्थल का नाम सुना है आपने, जहां पे वो परांठे मिलते हैं? मूर्थल, मूर्थल कितने बच्चों ने नाम सुना है? जहां पे बड़े बड़े परांठे मिलते हैं भाई खाने के लिए, बड़े बड़े ढाबे हैं। चैट बॉक्स में बताओ एक बार कि बच्चे बच्चे वहां पे परांठा खाने जाते हैं भाई साहब। मान लो, आप मान के लो, मतलब हमारा जो एनसीआर है, जो हमारा बॉर्डर है हरियाणा का, वहां पे एक मूर्थल एक नाम की जगह है जहाँ पे बेटा परांठे मिलते हैं खाने के लिए और लोग दूर दूर से वहां पे परांठे खाने के लिए आते हैं। अब वहां पे कोविड-19 के केसेस आ गए। वहां पे क्या हो गया, कोविड-19 के केसेस आ गए। तो मुझे बताओ क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब होगा तो भैया जो दुकानें खुल रही हैं वो ओपन हो पाएंगी। अदरवाइज क्या होगा कि भाई अगर मान लो केसेस आ गए, तो आपको पता है जहाँ पे भी केसेस आएगा वहां पे क्या है, कुछ मेरे ख्याल से 2 या 3 किलोमीटर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज क्या हो जाती है, बंद कर दी जाती है। तो ये क्या बिजनेस को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? यस सर, ये बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो क्या अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस, एज लॉन्ग एज बिजनेस गेन बाय परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन प्रेजेंट डे इन्वायरमेंट आप देख सकते हो किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस क्या है? तो बिजनेस बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। एक बिजनेस बनता किससे? सोसाइटी से बनता है। हम सोसाइटी के क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इफ बिजनेस फेल टू सेटिस्फाई वैल्यूएबल नीड्स ऑफ सोसाइटी, अगर हम सोसाइटी की वैल्यूएबल नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हमारा बिजनेस क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। देन सोसाइटी रिवोक बैक इट्स रिसोर्सेज, तो सोसाइटी क्या करेगी, अपने रिसोर्सेज को वापस ले लेगी। अब जैसे आप देखते होंगे हम लोग नेचर के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं, तो नेचर हमसे वो चीज क्या कर लेता है, रिवोक कर लेता है, छीन लेता है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, हर चीज का टाइम होता था, बरसात होगी तो उसका टाइम होता था, सर्दियां आएंगी उसका टाइम होता था, गर्मी आएगी गर्मी इसके हिसाब से होगी। अब आप देख रहे हो, मतलब समय बदलते बदलते अब देखो नेचर क्या कर रहा है, हमारे साथ खेल रहा है। आप देखते हो एकदम से गर्मी बढ़ जाती है, एकदम से सर्दी हो जाती है, ठीक है ना, ये सब चलता रहता है। टू सर्वाइव टू सर्वाइव एंड ग्रो इन सोसाइटी, अगर कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म चाहता है कि हम सोसाइटी के अंदर आगे
काम करें तो क्या है, मस्ट कम एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, द वे ऑफ सोसाइटी इज गिविंग टू द बिजनेस व्हाट इज रिक्वायर्ड, the way of society is giving to the business what is required, in the same way business must give society what it wants. तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना इसका। द सोसाइटी इज गिविंग टू द बिजनेस व्हाट इज रिक्वायर्स, द सोसाइटी इज गिविंग टू द बिजनेस व्हाट इज रिक्वायर्ड। सोसाइटी क्या कर रही है, बिजनेस को वो सब कुछ दे रही है जो बिजनेस को चाहिए। तो दैट इज द सेम वे मस्ट गिव सोसाइटी व्हाट इट वांट्स। तो सोसाइटी, अब मुझे बताओ फिल्म इंडस्ट्री का देखो कितना बुरा हाल हो गया। तो अगर फिल्म इंडस्ट्री को सोसाइटी कुछ दे रही थी, इतना बड़ा नाम दे रही थी, इतनी अच्छी अर्निंग हो रही थी, इतना पैसा आ रहा था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, आज आप देखोगे बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली ले लो आप, मुंबई ले लो, कोलकाता ले लो, चेन्नई ले लो, बायकॉट कर दिया है स्टूडेंट लोगों ने सिनेमा हॉल में जाना बंद कर दिया। मुझे बताओ अगर लोग सिनेमा हॉल में जाएंगे ही नहीं तो क्या फिल्म इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाएगी? चैट बॉक्स में बताओ क्या फिल्म इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के अंदर सरवाइव कर पाएगी? आंसर इज नो, सरवाइव नहीं कर पाएगी। अगर मान लो लोग बायकॉट ये भी कर देते हैं कि भाई अब कोई मूवी भी नहीं देखेंगे, कहानी भी खत्म, चलो अब से क्या है जो हमारी हिंदी मूवीज आती हैं उनको देखना बंद। तो इसको हॉलीवुड कहते हैं या बॉलीवुड कहते हैं? हाँ जी, हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड मूवी? जो ये हिंदी सिनेमा हॉल है ये कौन सा है, हॉलीवुड बॉलीवुड? बॉलीवुड मूवी। क्या बात है भाई, प्रियांशु को पता है भाई, ठीक है ना, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे आगे बढ़ते हैं, क्या मुझे बताओ अब सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट है या नहीं है? बॉलीवुड मूवी का खुद का इंटरेस्ट है या नहीं है, कि उसे खुद का इंटरेस्ट है या नहीं है, सोसाइटी को कुछ देना चाहिए। बेटर इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस करने के लिए बेटर इन्वायरमेंट होना चाहिए? यस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स बेटर इन्वायरमेंट फॉर अ बिजनेस ऑपरेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Business will get better community to conduct business. The labor will be better quality. Customer will be better quality, and society will be better. So better opportunity for a business will be available. क्या मुझे बताओ अगर एक बिजनेस क्या करता है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है एक बिजनेस? बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। एक बिजनेस क्या कर रहा है, बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है। मुझे बताओ अगर बेटर इन्वायरमेंट एक बिजनेस प्रोवाइड करवा रहा है, मुझे बताओ अगर किसी भी बिजनेस का आसपास का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा, जैसे मेरा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर मेरा इन्वायरमेंट अच्छा होगा, मतलब कि जिन लोगों के साथ, जिस सोसाइटी के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं, जिस सोसाइटी के अंदर मैं पढ़ा रहा हूं, अगर उस इन्वायरमेंट के अंदर मैं बच्चों को अच्छी सर्विसेज दे रहा हूं, मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा हूं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो क्या मेरे आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा हो गया नहीं हो गया? मैंने सारे लोगों को अवेयर किया कि हमें टाइम पे बच्चों का ट्यूशन लगवा लेना चाहिए, मतलब टाइम पे हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो अगर मान लो मतलब मैं एज अ एग्जीक्यूटर, मतलब कि लोगों को अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ एजुकेशन के बारे में, तो क्या मेरे आसपास का इन्वायरमेंट, मतलब कि सीधी सिंपल सी बात है, आप अपने दोस्त से या आप अपने घर में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो जो कि नॉलेजेबल है, जो कि पता होनी चाहिए, जैसे कोविड-19 के चलते, तो भैया बीमारी तो है, पर ये ऐसा नहीं है कि आप डर के बैठ जाओ, आप कोई एक्टिविटी ना करो, भैया अब तो बीमारी हो गई है, ये अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी चीजें थोड़ी ना करनी, आपको हर चीज से क्या है, कुछ ना कुछ सीखना है, पॉजिटिव निकालना है, ठीक है ना। अब बच्चों को यहाँ पे पॉजिटिव क्या मिला कि भैया हम लोगों ने लैपटॉप का यूज करना, मोबाइल का सही हम लोग यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग मोबाइल का क्या कर रहे थे, मिस यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, क्या एप्पल वालों ने अपने लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, क्या एप्पल का जो मोबाइल है उसने अपने लिए ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिससे उसे कस्टमर भी क्या है, बेटर क्वालिटी का मिलता है, उसे कस्टमर भी क्या मिलता है, बेटर क्वालिटी का मिलता है। क्या आपको नहीं लगता कि जो उनके यहाँ एम्प्लॉई हैं, जो काम करते हैं एप्पल कंपनी में, क्या वो उनको अच्छी सैलरी देते होंगे या नहीं देते होंगे? देते होंगे।
आ रही बात समझ में? क्या सोसाइटी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली? यस। तो उसी तरीके से बेटा मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, जो ये गाड़ियां बनती हैं, जो कंपनी ये गाड़ियां बना रही हैं, बीएमडब्ल्यू खुद एक कंपनी है, मर्सिडीज खुद एक कंपनी है, तो जो ये कंपनियां गाड़ियां बना रही हैं, क्या ये सोसाइटी के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, नहीं करती? अगर कोई भी अगर कोई भी कंपनी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, क्या उससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? यस। मुझे बताओ, रिलायंस की कंपनी के अंदर जो टॉप लेवल के अंदर लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होगा, और जो लोग मिडल लेवल लोअर लेवल में काम कर रहे हैं उनका अलग होगा? यस। तो कहीं ना कहीं बिजनेस का बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीजों को क्रिएट करने में, बेटर इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में। पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज क्या है भाई? अ बिजनेस कैन इम्प्रूव इट्स इमेज इन पब्लिक। अब देखो, फिल्म इंडस्ट्री की जो इमेज है वो कितनी खराब हो गई है। फिल्म इंडस्ट्री की जो पब्लिक इमेज देखोगे वो बहुत खराब हो गई। तो एज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिस्फाइड एम्प्लॉय। क्या मुझे बताओ, जो कंपनी है उसे अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड करना चाहिए? यस। अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाहिए? यस। जिन लोगों से वो माल खरीदते हैं, क्या उनको सेटिस्फाइड करना चाहिए? यस। फिल्म इंडस्ट्री देखोगे, लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही, जो लोग हैं उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही। अब लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो जो उनके सप्लायर थे वो उनके बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे। वो कहेंगे जी हम भी आपके बिजनेस में बॉलीवुड के अंदर काम नहीं करना चाहते। अब ये सब कुछ होगा तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। वो कंपनी, वो जो बिजनेस है, जब वो आगे ग्रो ही नहीं करेगा तो क्या वो अपने एम्प्लॉयज की, अब जैसे आपको सुनने को मिल रहा है कि भैया 50% लोगों को क्या है, सैलरी मिल रही है। अगर किसी आदमी की 1 लाख रुपए की सैलरी थी तो 50,000 रुपए उसे सैलरी दी जा रही है। 50 थी, 25 मिल गई। अब मान लो 20,000 रुपए सैलरी है, बेचारे को 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है महीने की। क्या मुझे बताओ, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा? नहीं। वो क्या करेगा, स्विच कर लेगा कि भैया इस कंपनी में काम नहीं करना, दूसरी कंपनी में काम करूंगा। तो क्या एक बिजनेसमैन को इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? यस। ठीक है ना? जिस तरीके से इन्वायरमेंट की भैया एक बिजनेस को अपने अपना जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो अच्छा देना चाहिए। अपना जो इन्वायरमेंट, अब देखो मेरी ऐप आ जाएगी तो क्या आपके लिए एक इन्वायरमेंट और अच्छा हो गया, नहीं हो गया? अगले हफ्ते तक हमारी ऐप आ जाएगी, जितने भी मेरे लेक्चर होंगे, कोई सा भी लेक्चर हो, जैसे मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ तो ये भी उसमें डल जाएगा। आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, भैया जब मर्जी चाहे आप लेक्चर देखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब मर्जी चाहे आप किसी भी चैप्टर की रिवीजन कर सकते हो। मुझे बताओ, आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा या नहीं? यस। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो मैंने बताया गवर्नमेंट की ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। देखो एग्जांपल, गवर्नमेंट हैज पास्ड, गवर्नमेंट ने कानून बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रिवेंट द एडल्ट्रेशन, जिससे कि एडल्ट्रेशन ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, एंटी सोशल प्रैक्टिस ना हो। लोग क्या करते हैं, एंटी सोशल प्रैक्टिस मतलब कि लोग क्या है, अनड्यू प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। अपना कोई प्रोडक्ट बनाया, किसी बिजनेसमैन ने प्रोडक्ट बनाया। अब प्रोडक्ट जैसे आप मान लो मेडिसिन है, बेटा 15 रुपए की मेडिसिन बन रही है, 235 रुपए में मार्केट में बेची जा रही है। मुझे बताओ, क्या ये चीज सही है या गलत है? हाँ जी, ये चीज सही है या गलत है? सर गलत है। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग द गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट बिजनेस। तो हमें ये होना चाहिए कि भैया हम कोई ऐसा गलत काम करें ही ना, हम कोई गलत काम करें ही ना जिससे कि गवर्नमेंट क्या करे, हमारे बिजनेस के साथ इंटरफेयर करे। सोशल पावर, अ बिजनेस फर्म हैज कंसिडरेबल सोशल पावर। इसके अंदर देखो और क्या लिखता है, पढ़ो एक बार। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बिजनेस हैज correspondingly responsibility towards the society. There must be a balance between the power and responsibility. Imbalance open the door of irresponsible behavior. The power is given to meet the responsibilities. If business avoid it, the sum of its power can be withdrawn by the government and other social groups. Social power का क्या मतलब है? A business firm has considered social power. It directly affects the rate of economic growth. क्या मुझे बताओ, अगर कोई भी बिजनेस सोसाइटी को नहीं देगा तो क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ
अब जैसे विजय माल्या का हमने एग्जाम्पल लिया था किंगफिशर का, तो विजय माल्या को सारे लोग जानते हैं, किंगफिशर को भी आप जानते होंगे, अब तो बंद हो गई। तो क्या मुझे बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर उसका हाथ था या नहीं? आप किसी कंपनी का ले लो, रिलायंस की कंपनी का क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हाथ है या नहीं है? क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर हाथ है या नहीं है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हाथ है या नहीं है? है। तो ये सारी सोशल क्या है, पावर है। तो ये डायरेक्टली क्या है, अफेक्ट करती हैं। ये डायरेक्टली क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पास बिजनेस के पास पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको बैलेंस रखना चाहिए। उसको क्या रखना चाहिए, बैलेंस। कभी भी इम्बैलेंस नहीं करना चाहिए। इम्बैलेंस करेंगे तो भैया क्या होगा, गवर्नमेंट और जो सोसाइटी है वो आपका बिजनेस ठप करवा देगी, आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मुझे बताओ जब लोग इतना ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री को वो करेंगे तो शायद मान लो गवर्नमेंट ही कह दे कि भैया बॉलीवुड ही बंद करो, ठीक है, अब से कोई मूवी नहीं बनाएगा। रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन, एग्जाम्पल देखो क्या बोला है, बिजनेस कैन हेल्प इन solving the problem of religion disparity by setting up the industry in backward region। मुझे बताओ क्या मोरल, क्या बोला, जस्टिफिकेशन, क्या क्या हमें अपना क्या मतलब सरकार कह सकती है कि भैया आप बैकवर्ड जो रीजन्स हैं वहां पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो, हम टैक्स के अंदर आपको रिबेट देंगे? क्या मुझे बताओ अगर बिजनेस ऐसा करता है, अगर बिजनेस ऐसा करता है बैकवर्ड रीजन्स के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करता है, अपना प्लांट वहां पे लगाता है, क्या मुझे बताओ वहां पे एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्या ये हेल्प करेगा या नहीं करेगा सोसाइटी को? मैं कह दूं कि भैया जो गरीब बच्चे हैं, मैं कह दूं कि जो गरीब बच्चे हैं वो मेरे से फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं, क्या मुझे बताओ, क्या मुझे बताओ ये उनकी हेल्प करेगा नहीं करेगा? इट इज अ मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल का मतलब क्या होता है कि जो चीजें आपको समाज में सिखाई जाती हैं, मतलब कि जैसे भाई भगवान की पूजा किया करो, ठीक है ना, अच्छा बोलो, मतलब वही वो सारी चीजें क्या होती है, एक मोरल होते हैं, एक एथिक्स होते हैं। जो जैसे रेड लाइट है तो भैया जंप नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, एब्यूज लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें मोरल के अंदर सिखाई जाती हैं। तो उसी तरीके से सीधी और सिंपल सी बात है कि भैया हमें क्या है, बैकवर्ड रीजन में अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं क्या करता हूँ, देखो बिजनेस हैज रिसोर्सेज सच एज मनी टैलेंट, बिजनेस के पास मनी होता है, टैलेंट होता है, एक्सपर्टीज होती है अपने टेक्निकल एरिया के अंदर, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब भैया मेरा टैलेंट है तो मैं अगर वो टैलेंट अपनी सोसाइटी को देता हूं तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी तो सोसाइटी से कुछ ना कुछ रिटर्न आ रहा है। यस, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, इसमें क्या लिखता है, बिजनेस हैज क्रिएट सम सोशल प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन। क्या मुझे बताओ पोल्यूशन क्रिएट, मैंने आपको बताया था, क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस। अब मान लो बिजनेस है, ठीक है जी, वो बिजनेस जो है उस जगह पे, अब मान लो जहाँ पे दारू का ठेका है और भाई साहब उसके ऊपर वाले फ्लोर पे आपका कोचिंग सेंटर है, या उसके ऊपर वाले फ्लोर पे आपका बिजनेस हो रहा है, ठीक है जी, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी चीज का आपका बिजनेस है, तो मुझे बताओ क्या क्या ये सोसाइटी के लिए सही होगा या मान लो वही वाली बात है, हाँ एक ठेके के ऊपर एक कोचिंग सेंटर है, मुझे बताओ क्या ये सही होगा या गलत होगा? सर गलत होगा। क्या मुझे बताओ जो एक वर्क प्लेस होनी चाहिए वो सेफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर वो सेफ, मान लो आपने अपना ऑफिस कहाँ बना रखा है भाई, पता नहीं कहाँ अंदर जाके वैसी जगह बना रखा है, ठीक है जी, तो जहाँ पे लोग भी बेकार बेकार रहते हैं। तो हमें अपना बिजनेस भी वहां पे स्टैब्लिश करना है जहाँ पे वर्क प्लेस क्या हो, सेफ हो। सीधी बात है, जैसे मान लो फैक्ट्री है आपकी, तो भैया फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, जिससे क्या है वर्कर ढंग से काम कर पाए। पता लग रहा है कि लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, मशीनरी पुरानी हो चुकी है, तो क्या भैया मशीन चेंज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? पता लग रहा है भाई वो मशीन चल रही है उसका हाथ कट गया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, देयर इज ए मोरल। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें क्या है, कंट्रीब्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें क्या है, कंट्रीब्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम। तो बिजनेस के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है टू हेल्प सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम को क्या करे, वो सॉल्व करे, जिससे अगर वो सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो आगे बिजनेस क्या होगा, लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा। बिजनेस मस्ट टेक इनिशिएटिव टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम बिकॉज दीज आर क्रिएट अ रिजल्ट
दीज आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन। तो बिजनेस मस्ट टेक इनिशिएटिव टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि भैया अगर कोई भी कंपनी है ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो भैया उस केस के अंदर क्या करे, वो कुछ ऐसा करे जिससे कि वो पोल्यूशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था पोल्यूशन बहुत टाइप के होते हैं, एयर पोल्यूशन, ये सब बहुत टाइप के पोल्यूशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप। एक मिनट रुक जाओ, एक बार आप पढ़ के देख लो, 2 मिनट का ब्रेक करते हैं, बस 10-15 मिनट और लूंगा आपके, और हमारा जो ये चैप्टर है वो 60% हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बिजनेस एथिक्स का पार्ट हमारा रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, एक बार मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। यस, चलो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप्स। तो एक बिजनेस की क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है, जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप है। मुझे बताओ हमारे बिजनेस के अंदर कौन कौन इंटरेस्टेड है, कस्टमर है वो इंटरेस्टेड है, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है, सप्लायर है, कम्युनिटी है, ओनर है, मीडिया है। तो ये सब लोग क्या है हमारे बिजनेस को लेके क्या है, इंटरेस्टेड है। सबसे पहले कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। क्या आप मुझे बताओ दिल्ली के अंदर मेट्रो चलती है? यस सर। कौन सी मेट्रो चलती है बेटा? डीएमआरसी की मेट्रो चलती है। तो डीएमआरसी क्या करती है, दिल्ली के अंदर मेट्रो चलाती है। अब मुझे बताओ जो डीएमआरसी दिल्ली के अंदर मेट्रो चला रही है, क्या उसकी मुझे बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि उनको सेफ आइटम बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कि मान लो अगर वो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको सेफ क्या करे, आइटम दे बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे डीएमआरसी, इस पॉइंट के लिए तो डीएमआरसी का एग्जांपल नहीं होगा, इस पॉइंट के लिए आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं। जो कंपनी क्या कर रही है, किसी गुड्स का उत्पादन कर रही है, तो जो भी वो गुड्स बना रही है उसका एक क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए या नहीं? यस, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज को आप लेके कर लो, खाने पीने की चीज लेके कर लो, किसी भी चीज को लेके कर लो। इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसमें आप ले सकते हो डीएमआरसी का एग्जांपल सर्विस के अंदर। क्या मुझे बताओ रेगुलर सप्लाई हो रही है डीएमआरसी की सर्विस की? सर अब नहीं हो पा रही, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो अभी सर्विस नहीं दे पा रहा, क्या इसकी वजह से मुझे बताओ कंज्यूमर्स को दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही? जो लोग हैं उनको दिक्कत आ रही है कि भैया पहले क्या होता था, वो मेट्रो से ट्रेवल कर लेते थे, उनका पैसा भी कम लगता था, ठीक है, टाइम भी सेव होता था, ठीक है ना। तो बट अब उन्हें क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। टू एजुकेट कस्टमर। क्या मुझे बताओ अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जैसे मैं, देखो अब मेरी भी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मेरे कंज्यूमर हो, तो मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको एजुकेट करता रहता हूँ कि भैया इस तरीके से आपको मेरे प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। क्या हमने अपनी क्लासेस को, राजेश ने की क्लासेस को दूसरी क्लासेस से बेटर बनाया या नहीं बनाया? बनाया। क्या मुझे बताओ एप्पल का मोबाइल दूसरे मोबाइल के कंपैरिजन में ज्यादा सेलेबल होता है नहीं होता? होता है। ज्यादा सेलेबल का मतलब क्या, ज्यादा रेवेन्यू अर्न करता है नहीं करता? करता है भाई। तो क्यों हो पाता है ये सब कुछ? क्योंकि वो अपने कस्टमर्स का ध्यान रखता है। एप्पल वाले क्या बोलते हैं भाई साहब, अगर मोबाइल में 1 साल में कोई भी कमी आ जाए तो भैया मोबाइल दो, नया मोबाइल लो। अब पुरानी जो मतलब और कंपनियां वो क्या करती हैं भाई, आपका एमआई का मोबाइल है, कोई है किसी भी कंपनी का है, खराब हो गया ठीक करके दे देती है। क्या मुझे बताओ डिफरेंस है या नहीं है? यस। मैंने कहा कि भाई मेरी ऐप में आप कभी भी कोई भी लेक्चर देख सकते हो। क्या मुझे बताओ सारे इंस्टीट्यूट ये फैसिलिटी दे रहे हैं क्या? नो। जैसे मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कभी मुझे भी जरूरत पड़ सकती है, मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने अगर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रखी है तो हम, और मेरे पास अगर मेरी क्लासेस रिकॉर्डेड है तो मैं बोल सकता हूँ बेटा आप रिवीजन कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो, तो मैं आपको रेगुलर वे में क्या है सर्विस प्रोवाइड करवा सकता हूँ। क्या मुझे बताओ हमेशा जो एडवर्टाइजमेंट है वो सही होनी चाहिए? अब कई बार क्या होता है, लोग मतलब कंपनियां क्या करती हैं, गलत एडवर्टाइजमेंट करती हैं, तो ये चीज गलत है। टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। फेयर ट्रेड क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब मुझे बताओ द्वारका का बच्चा मुझसे क्लास ले रहा है, तो भैया द्वारका में फीस क्या है, 25,000 रुपए। अगर केवल आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो द्वारका में क्या फीस है, 25,000 रुपए।
अगर बच्चा मुझसे होम मतलब कि ऑनलाइन पर्सनल कोचिंग ले रहा है तो भैया 1000 रुपए 12th क्लास वाले बच्चे 1 घंटे का दे रहे हैं। 1000 रुपए 12th क्लास वाले बच्चे 1 घंटे, क्या ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई? यस, फेयर क्यों हो गई? अगर मान लो मैं कह दूं भाई मैं 500 रुपए की क्लास में मैं 500 रुपए की क्लास दे दूंगा, तो इससे जो मेरे साथ के लोग हैं, जो टीचर हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं, तो भैया उनको वो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो क्या ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर पा रहा हूं मैं? नो। हैंडल कंज्यूमर कंप्लेन, और कंज्यूमर की कंप्लेन और ग्रीवेंस को क्विकली सॉल्व करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझे बताओ, कंज्यूमर की कोई भी कंप्लेन है, कोई भी ग्रीवेंस है, रोना धोना है, तो वो क्विकली क्या होना चाहिए? सॉल्व होना चाहिए। आगे की बात समझ में? तो जब भी हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करें तो हमेशा हम ये ध्यान रखें कि कंज्यूमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मुझे बताओ, पहला पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर समझ में आया या नहीं? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो नहीं आएगा, बट जो हम ये पॉइंट कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। अब भैया दीपांशु बेटा बता क्यों नहीं रहे? चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। प्रियांशु कह रहा है यस सर, दीपांशु यस सर, अभ्या यस सर, वेरी गुड। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। अब देखो, एम्प्लॉइज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए और बेनिफिट मिलना चाहिए? मुझे बताओ, 2 महीने मान लो कोविड-19 के चलते 2 महीने अगर फैक्ट्रियां बंद रही या ऑफिस बंद रहे, क्या लोगों को उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं? यस, उनका कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्या जो एम्प्लॉइज हैं उनको अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए जहां पे वो काम कर रहे हैं? यस। क्या उनको अपने ही जॉब के अंदर, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, क्या वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले? मान लो आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और आपको बोला कि अगर आप सीए की डिग्री ले लेते हो या सीएस की डिग्री ले लेते हो तो हम आपको कंपनी का क्या बना देंगे? डायरेक्टर बना देंगे। क्या मुझे बताओ, इस एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई या नहीं मिल गई पर्सनल ग्रोथ करने की? क्या उसकी उसकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम बोल सकते हैं कि हम आपको जिम फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है जी, हम आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी, या मान लो जैसे क्या है जिससे पर्सनल, मान लो डांस एक्टिविटी हम आपको करवा रहे हैं, या आप स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर सकते हो, तो क्या इससे उसकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी? हम आपकी इंग्लिश की क्लासेस लगवाएंगे फ्री। डेवलप अ सेंस ऑफ, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं वो यहाँ पे एम्प्लॉयज के दी जा रही हैं। प्रोवाइड इंसेंटिव्स, क्या एम्प्लॉय को इंसेंटिव, मतलब मान लो हाउस दे दिया उसको रहने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, इंश्योरेंस फैसिलिटी दे दी, रिटायरमेंट बेनिफिट दे दिए कि भैया जब आप हमारी कंपनी से रिटायर हो गए ना 5 साल के बाद, तो हम आपको क्या है, कम से कम ज्यादा नहीं 5-6 करोड़ तो दे ही देंगे। ठीक है ना? एक ऐसे मतलब मान लो, तो कितना बढ़िया है भाई। ठीक है ना? तो एम्प्लॉयज के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो, शेयर होल्डर्स जो हमारी कंपनी के ओनर हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब मान लो रिलायंस के अंदर आपने भी पैसा लगा रखा है, तो आप चाहते हो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, आप चाहते हो कि आपको फेयर और रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता रहे, आप चाहते हो कि जो भी आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाए वो कंप्लीट बताई जाए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी जाए। ensure appreciation of investment by proper utilization of resources। कंपनी क्या करे, जो भी आपका पैसा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे और आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या हो, एप्रिसिएशन हो, मतलब कि ग्रोथ हो, हमेशा बढ़े। आपको अपॉर्चुनिटी मिले पार्टिसिपेट करने की कंपनी के डिसीजन मेकिंग में। कंपनी जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, तो रिलायंस की कंपनी में पैसा किसका लगा है भाई? शेयर होल्डर का। तो जब रिलायंस की कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है, डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो उसके अंदर शेयर होल्डर भी क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने जो रूल्स बना रखे हैं, रेगुलेशंस बना रखी हैं, लॉस बना रखी हैं, तो क्या एक बिजनेस को गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स, रेगुलेशन, लॉ को फॉलो करना चाहिए या नहीं? यस। क्या मुझे बताओ, सरकार को टाइम से टैक्स और ड्यूटी पे करनी चाहिए? टैक्स में क्या आ जाएगा बेटा?
टैक्स में आ जाएगा आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स में आ जाएगा आपका इनकम टैक्स। ये एग्जाम्पल है टैक्स के। कितने बच्चों ने जीएसटी का नाम सुना है, चैट बॉक्स में बताओ। कितने बच्चों ने जीएसटी का नाम सुना है, चैट बॉक्स में बताओ। प्रियांशु ने सुना है, वेरी वेरी गुड। अभ्या सबने सुना है। तो बेटा ये क्या एक टैक्स है जो सरकार को देना पड़ता है। इनकम टैक्स का नाम सुना है। ड्यूटी बताओ, ड्यूटी बताओ चैट बॉक्स में, ड्यूटी कौन सी होती है। ड्यूटी बताओ चैट बॉक्स में कौन सी होती है। बेटा चैट बॉक्स में बताओ ड्यूटी कौन सी होती है। तुम्हें पता ही नहीं है। कस्टम ड्यूटी होती है। नाम सुना है कस्टम ड्यूटी का। हाँ जी, कस्टम ड्यूटी का नाम सुना है। अभ्या कह रही है यस सर। बेटा बताओ क्या होती है कस्टम ड्यूटी। अभ्या आपने नाम सुना है, बताओ क्या होती है कस्टम ड्यूटी। बेटा कस्टम ड्यूटी जो होती है स्टूडेंट, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो लोग इंपोर्ट आयात और निर्यात का व्यापार करते हैं, मतलब कि जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर से क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। इंडिया के बाहर से क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। या इंडिया से क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। इंडिया से क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट कस्टम ड्यूटी इम्पोज होती है, मतलब कि कस्टम ड्यूटी एक टैक्स है जो लगाया जाता है। मुझे एक बार बताओ टैक्स कितने होते हैं। मुझे एक बार बताओ टाइप्स ऑफ टैक्स कितने हैं। हमारी कंट्री में कितने तरीके के टैक्स हैं। हाँ जी, हमारी कंट्री के अंदर कितने तरीके के टैक्स हैं, चैट बॉक्स में बताओ। बेटा हमारी कंट्री में दो तरीके के टैक्स हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन सेम पर्सन के ऊपर होता है। मतलब आप पैसा कमा रहे हो भाई, आपको टैक्स पे करना है। आप पैसा कमा रहे हो, आप टैक्स पे करोगे। ठीक है, मुकेश अंबानी पैसा कमाता है, मुकेश अंबानी टैक्स भरेगा, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आप पिज्जा हट गए, डोमिनोज गए, मैगडी गए, मैगडी वालों से बर्गर लिया, पिज्जा वालों से पिज्जा लिया, तो भाई उस केस में क्या होता है कि पिज्जा की कंपनी को टैक्स तो भरना है, पर पिज्जा की कंपनी वो टैक्स क्या करेगी, आपसे, आप कौन हो, कस्टमर, कस्टमर से कलेक्ट कर लेगी और फिर जाके सरकार को क्या करवाएगी, जमा करवाएगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वो टैक्स है जिस टैक्स का बर्डन, जिस टैक्स का बर्डन क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन क्या हो जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे के ऊपर। और डायरेक्ट टैक्स में क्या है, टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो पाता, जो आदमी कमा रहा है वही आदमी उस टैक्स को पे कर रहा है। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स। प्रियांशु बेटा जीएसटी कौन सा टैक्स है। प्रियांशु, दीपांशु, सारे बच्चे, अभ्या बेटा सारे बच्चे बताओ जीएसटी कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कौन सा टैक्स है। साथ में मुझे जीएसटी की फुल फॉर्म भी बताएं सारे बच्चे, सारे बच्चे मुझे जीएसटी की फुल फॉर्म भी बताएं। दीपांशु बेटा कान खोल के सुन लो, दीपांशु बेटा कान खोल के सुन लो। और प्रियांशु आपने गलत लिखा है बेटा, जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स। ठीक है ना, ये क्या हो गया, देखो एस लगाया, एस का मतलब प्लूरल, ये आपने सही लिखा है। पर बेटा सर्विस में भी एस आएगा, एक सर्विस की बात नहीं कर रहे, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर हमें नाम बोलना ही नहीं आएगा सही तो हम बताएंगे क्या किसी को। और बेटा जीएसटी मुझे बताओ, आज की डेट में अगर मैं मैकडी जाता हूँ बर्गर खाने के लिए, तो क्या वहां पे क्या जीएसटी लगाया जाता है, ये बताएगा मुझे दीपांशु। 5% वहां पे जीएसटी लगाते हैं बेटा बर्गर के ऊपर। जो मैं बर्गर जाके, यस दीपांशु कह रहा है यस बेटा, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या मुझे बताओ उस बर्गर का टैक्स तुमने ही तो पे किया,
जबकि देना किसको है वो टैक्स? मैकडी वालों को। और मैकडी वाले वो टैक्स किससे ले रहे हैं? तुमसे ले रहे हैं। अगर मैकडी वाले अपना टैक्स किसी और पर्सन से रिकवर कर रहे हैं, क्या दीपांशु ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा या नहीं? सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स में, जीएसटी कौन सा टैक्स होगा? जल्दी बताओ, जीएसटी कौन सा टैक्स होगा? जल्दी बताओ, जीएसटी कौन सा टैक्स होगा? जल्दी बताओ। इनडायरेक्ट, वेरी वेरी गुड। तो जीएसटी कौन सा टैक्स है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। वेरी गुड दीपांशु बेटा, वेरी वेरी गुड। अभिया वेरी गुड बेटा। प्रियांशु वेरी गुड। तो यहाँ पे देखोगे, टू हेल्प इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम, टू हेल्प इन सॉल्विंग द सोशल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स को भी क्या करता है? सॉल्व करता है। तो गवर्नमेंट के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक बिजनेस की क्या है? गवर्नमेंट के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू फेयर डीलिंग, स्पेसिफिकली व्हेन इन्वॉल्व एक्सटर्नल ट्रेड। तो जब हम लोग क्या करें? एक्सपोर्ट करें। जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, किसी चीज का निर्यात करते हैं। आयात का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट करना। निर्यात का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट करना। तो अगर मैं किसी चीज का एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो भाई कंट्री की रेपुटेशन का सवाल होता है। कंट्री की क्या है? रेपुटेशन का सवाल होता है। तो आपको हमेशा फेयर डीलिंग होनी चाहिए। कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कई बार गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इस कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है? यस, जब भी कंपनी को लगता है कि, जब भी सरकार को लगता है कि इस कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है, जैसे आईसीआई, जैसे आपने सुना होगा यस बैंक। तो आपने सुना होगा कि भाई साहब यस बैंक में क्या हो गया? ये काम हो गया। ठीक है जी, यस बैंक के अंदर ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये बैंक डूबने वाला था। तो क्या उस केस के अंदर सरकार उस बैंक की इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है या नहीं? आंसर इज यस। क्या जब उस बैंक की इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या उसे कोऑपरेट करना चाहिए या नहीं? यस, उसे कोऑपरेट करना चाहिए। अब जो कम्युनिटी है उनके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो कम्युनिटी में क्या आ जाती है भाई? प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। जितने भी टाइप के हमारे पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, तो हमारे एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है। क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है? आंसर इज यस। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ। ध्यान से मुझे बताना, मुझे असली में क्या है? 11th क्लास की मेरे पास मेरी बुक तो अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, दूर रखी हुई है। तो मैंने 11th क्लास की अकाउंट्स की बुक बना रखी है। अब मुझे क्या है? और अच्छी किताब बनानी है। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? एक राइटर की जरूरत है। राइटर मतलब कि जो मेरी किताब को क्या कर सके? टाइप कर सके। जो मेरी किताब को क्या कर सके? टाइप कर सके। नोट्स तो मेरे पास सारे बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोग क्या करें? मेरे लिए टाइपिंग का काम करें। जो लोग मेरे लिए क्या करें? टाइपिंग का काम करें, मेरे चार्ट्स बनाएं, मेरे नोट्स को क्या करें? कंप्यूटराइज करें, और मैं उनको पेमेंट भी दूंगा। पर ये मैं स्टूडेंट से नहीं काम करवाऊंगा, क्योंकि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में फोकस करे। ठीक है, अगर वो इस काम में इन्वॉल्व हो जाएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। उसके बाद टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी। तो भैया हमारी नेशनल इंटीग्रिटी का भी सवाल होता है। टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल एरिया वेयर प्लांट इज लोकेटेड बाय प्रोवाइडिंग, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, बिजली है, ठीक है, डिस्पेंसरीज है। तो क्या टू इम्प्रूव, क्या हमें अपनी कम्युनिटीज के लिए इन चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं? आंसर इज यस। ठीक है ना। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्या हमें वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए? जैसे मैंने अभी बोला कि मान लो मैं ऐसा करता हूं कि 4 बजे से लेके भाई 5 बजे तक अकाउंट्स की क्लास चलेगी यूट्यूब पे। जिसको भी पढ़ना हो ऑल ओवर इंडिया वो फ्री में पढ़ सकता है, प्रीमियर चला करेगा। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्या है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना। टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, हमें प्रिजर्व करके रखनी अपनी सोशल और कल्चरल वैल्यूज को भी प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है हमारे पास सप्लायर, जिससे हम माल खरीदते हैं। क्या हमें उसे टाइम पे पेमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भैया जो सप्लायर हमें माल दे रहा है, जो सप्लायर हमें माल दे रहा है, क्या हमें उसे टाइम पे पेमेंट करनी चाहिए या नहीं? यस सर, टाइम पे पेमेंट करनी चाहिए।
क्या उसके साथ फेयर डीलिंग करें? यस सर। प्रोटेक्ट एंड असिस्ट द स्मॉल स्केल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम। हमें हमें क्या, जो हमारे स्मॉल स्केल सप्लायर हैं, जो मतलब क्या है भाई साहब, छोटे छोटे ऑर्डर देते हैं, क्या उनकी हेल्प करनी चाहिए? यस। टू गाइड एंड असिस्ट द सप्लायर कि भैया आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, इस कमी को क्या करो, रिमूव करो, जिससे कि आपका प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने जो बिजनेस क्या था इंटरेस्टेड ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पे देख सकते हो सी आ गया कंज्यूमर, एस आ गया शेयर होल्डर, सप्लायर, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, और ये एम्प्लॉय आ गए हमारे। तो यहाँ पे एक वर्ड आप बना सकते हो, एक वर्ड बना के मुझे भेजना जिससे कि आपको क्या हो जाए, ये याद हो जाए। एक ऐसा वर्ड बनाना जिससे कि आपको ये याद हो जाए। अभी बना सकते हो क्या, कोई ऐसा वर्ड बना सकते हो इससे जिससे कि आपको ये याद हो जाए? बना लेना बाद में, चलो। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने आपको बताया एयर है, वाटर है, इस तरीके का क्या हो रहा है भाई, पोल्यूशन हो रहा है। इस तरीके का क्या हो रहा है, पोल्यूशन किया जा रहा है। एक मिनट, मेरे एक बच्चे का फोन आया है। हेलो मनोज, कैसे हो बेटा? बहुत बढ़िया, आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। बस मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आपसे बात करता हूँ, ठीक है? क्लास ही चल रही है, मैंने ऑनलाइन ले लिया आपको। ओके ओके ओके। तो स्टूडेंट, ये बच्चा मेरे से कम आप मान के चलो 10-12 साल पहले पढ़ता होगा भाई, 10-12 साल पहले। आज ये खुद टीचर बन गया है, आज ये खुद बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे इससे एजुकेशन ले रहे हैं और हम लोग भी इसकी काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है जी। और थोड़ा सा फैमिली फाइनेंशियली वीक थी तो हमने काफ़ी ज़्यादा इसकी हेल्प की उसके अंदर। कॉजेस ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, अब देखो क्या क्या कारण है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के। एयर पोल्यूशन है, तो आप ये पढ़ सकते हो इजीली, आप लोग साइंस के अंदर आपको बहुत पढ़ाया होगा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अब मैं यहाँ पे आपको बताना नहीं चाहता कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, कि एक नदी को किस तरीके से क्या है पॉल्यूट किया जाता है। तो आप देख सकते हो भाई लोग कैसे कैसे करते हैं। लैंड का पोल्यूशन कैसे होता है, आपके घर के बगल में प्लॉट खाली है, आपने कूड़ा डाल दिया वहां पे, ठीक है, पन्नियां फेंक दी वहां पे, तो भाई ये गलत है। केले का छिलका फेंक रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि भाई साहब वो क्या है, खाद बन जाएगा। आ रही बात समझ में? फ्रूट आपने एप्पल एप्पल खाया हुआ डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी खाद बन जाएगा। भाई पॉलीथीन अगर आपने डाल दी, कचड़ा आपने डाल दिया, ठीक है ना, तो वो तो भाई साहब लैंड में क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा, लैंड को क्या कर देगा, खराब कर देगा। मुझे बताओ ये चीज पढ़ सकते हो या नहीं? हाँ जी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन पढ़ सकते हो या नहीं? यस और नो, चैट बॉक्स। पोल्यूशन में देखो क्या लिखा है, टू इंश्योर सेफ्टी। तो यहाँ पे पोल्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, टू इंश्योर सेफ्टी, सही बात है भाई। इकोनॉमिक लॉस, क्या मुझे बताओ इससे इकोनॉमी का लॉस होता है या नहीं होता? एग्जाम्पल के लिए देखो, ताजमहल के बारे में लिखा है, ताजमहल अपनी ब्यूटी को क्या कर रहा है भाई, खो रहा है। क्यों खो रहा है भाई? हाँ जी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है भाई, एयर पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारे ताजमहल है उसकी बिल्डिंग खराब हो रही है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन की वजह से अफेक्टिंग द सी लाइफ, ठीक है जी। लैंड पोल्यूशन की वजह से लैंड खराब हो रही है, तो इसकी वजह से हमारे ताजमहल की खूबसूरती खराब होगी। ये हमारी कंट्री के लिए क्या है, ग्रेट इकोनॉमिक लॉस है। यस। टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, अगर हमें क्या है, हमें क्या नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन रखना चाहिए। यस। अगर कोई कंपनी एक पेड़ काट रही है तो भाई 4 पेड़ लगाओ। देख लो, नेचुरल ब्यूटी का एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इजीली पढ़ सकते हो ये। भाई आप नदी खराब कर रहे हो, एक नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है ना। रिवर जो आप खराब कर रहे हो, नेचुरल ब्यूटी है। ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक बार चैट बॉक्स में बताना, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है। टू इंश्योर हेल्थी लाइफ, टू इंश्योर हेल्थी लाइफ। तो पोल्यूशन क्या है भाई, कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि हम क्या इंश्योर कर पाए, अपनी हेल्थी लाइफ हम लोग क्या कर पाए, इंश्योर कर पाए। अगर हमारी
अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो भाई हमें बहुत सारी डिसीज हो जाएंगी खतरनाक, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम लिखा हुआ है यहाँ पे, किडनी लीवर प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वाटर पोल्यूशन है तो हमें क्या है, खतरनाक खतरनाक डिसीज हो सकती हैं। टू लीड लाइफ कंफर्टेबल, ठीक है जी। तो अगर हेल्थी इन्वायरमेंट होगा तो हमारी लाइफ क्या होगी, कंफर्टेबल होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? उसके बाद लिखा हुआ है रोल ऑफ बिजनेस इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बिजनेस का क्या रोल है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। और इसके बाद हमारा बिजनेस एथिक्स, इसके बाद हमारा ये पार्ट 2 रहेगा। तो हो सकता है कि मैं इसकी अलग से क्लास लूँ या सेल्फ आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दूँ, क्योंकि इसके बाद ये आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ये आपका क्या है, ख़त्म हो जाता है। तो रोल ऑफ बिजनेस इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एक दो मैं आपको बता देता हूँ। क्या रोल है बिजनेस का इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। एक बिजनेस का क्या रोल है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? भैया इको फ्रेंडली होना चाहिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो वो इको फ्रेंडली हम लोग उस चीजों का उत्पादन करें, पोल्यूशन एयर पोल्यूशन हम लोग ना करें, ठीक है ना। रिसाइकलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, देखो इंडस्ट्री का इतना गंदा वेस्ट निकलता है, फिर वो नदियों को खराब कर देते हैं, तो वो रिसाइकलिंग होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी मतलब हम लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं तो हमें उसे डंपिंग कर देना चाहिए लैंड के अंदर, प्रॉपरली डंप हो जाना चाहिए। इको फ्रेंडली एक्टिविटीज करनी चाहिए। क्या हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, रिवर को क्लीन करना चाहिए? क्या मुझे बताओ ना, जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है जी, उसका वेस्ट क्या करता है, नदियां खराब करता है, क्या उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं कि भैया नदी को साफ करे? तो अगर वो ये काम कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। जैसे अभी जितने भी स्कूल हैं उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए थी कि अगर कोई पेरेंट्स हैं जिनकी इनकम का सोर्स बंद हो गया है तो उन बच्चों के लिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है स्टूडेंट, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनल, मैं ये मानता हूं कि अगर कोई स्कूल है और पेरेंट्स की इनकम हो गई है जीरो, पेरेंट्स की इनकम हो गई है जीरो या पेरेंट्स की इनकम हो गई है 50%, तो उनसे फीस भी अगर 50% हो गई है तो भाई फीस 50% लो, जीरो इनकम हो गई है तो जीरो इनकम मतलब जीरो फीस, सीधी सी बात है। सही है गलत है? सर ये सब कुछ कैसे पता लगेगा? भाई पता करने का तरीका होता है कि जहां से उनकी सोर्स ऑफ इनकम है वहां से आप बात कर लो कि भाई आपको पता लग जाएगा कि देखो उसकी जॉब छूट गई है, उसको हम सैलरी पे नहीं कर रहे, अगर हमने सैलरी पे की है तो 50% पे कर रहे हैं। तो क्या एक स्कूल की ये एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है नहीं बन जाती? बन जाती है भाई। मेकिंग यूज ऑफ इकोनॉमिक मार्क्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो आज की डेट में आप देखते भी होंगे प्रोडक्ट में भी लिखा हुआ आता है ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। हमें जो कानून है भाई सरकार ने बना रखे हैं उनका पालन करना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी स्प्रेड द अवेयरनेस, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जनरल पब्लिक को अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी और उसके प्रोडक्ट के बारे में पूरा ज्ञान दें, उसको बताएं। तो इस तरीके से स्टूडेंट पार्ट 1 जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी बिजनेस की टूवर्ड्स द इंटरेस्टेड ग्रुप, वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया। और पार्ट 2 के अंदर हम लोग बिजनेस एथिक्स करेंगे, तो ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। वंस अगेन हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। और मीवान भी